हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूं। मेरी शादी को मई में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे एंड मेरी एक बेटी है जो भी 2 साल की कंप्लीट होने वाली है। 2015 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम किया था एंड ग्रेजुएशन के 7 साल बाद 2023 में मैंने बीएड कंप्लीट किया है। बीएड के लास्ट सेमेस्टर में हम सभी सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और मैंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया था बीएड के साथ और मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया था। सेकंड पेपर मेरा 9 मार्क्स से नहीं क्लियर हो पाया था क्योंकि साथ में मेरे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम भी आ गए थे तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। एंड उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली फिर से सीटेट के लिए अप्लाई किया था एंड इस बार भी मेरा 6 नंबर से रह गया। शादी से पहले मुझे टीचिंग लाइन में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हमेशा से प्रोफेशनल जॉब पसंद थी, बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है और अभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज। तो अभी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एक टीचर की ही जॉब अचीव कर लूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और इसी के रिगार्डिंग मैं प्रिपरेशन करती हूँ। फिलहाल अभी मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाई हूँ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और यही जर्नी आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो मैं जीएस पढ़ती हूँ। हम लड़कियों के शादी से पहले बहुत सारे सपने हुआ करते हैं और बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें भी होती हैं जो हम सभी पूरा करना चाहते हैं, पर आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और हम में से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं घर में सिमट कर ही रह जाती हैं, बस सपने देखती रह जाती हैं और सोचती रह जाती हैं काश ये सारी चीज़ें होती हमारी लाइफ में जो भी हम सोचा करते थे। तो मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एफर्ट्स डालती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जो चाहती थी शादी से पहले वो लाइफ मैं अपने आप को और अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को दे पाऊँ। मेहनत तो बहुत लगती है, हम बहुत ज़्यादा फिजिकली थक जाते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा हमारा हैरेसमेंट हो जाता है, बट फिर भी अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है तो इन सब चीज़ों को हमें पीछे छोड़ देना होगा और एक नए जुनून के साथ, एक नए जोश के साथ लाइफ में आगे बढ़ना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम कोई भी ड्रीम जॉब अचीव कर पाएंगे। फिलहाल मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती तो हैं कि वो अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करें और एक नए मुकाम तक ले जाएं, बट उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें, कब करें। तो मैं उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और वो लोग भी मुझसे जुड़कर या फिर यूट्यूब से जुड़कर, ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स चैनल आजकल अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, अपनी जर्नी को स्टार्ट करें एंड सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप सभी को पता ही है कि अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ एंड यहाँ पर मुझे सुबह अपने भाइयों के लिए लंच प्रिपेयर करना होता है। तो सुबह मैंने लंच वगैरह बना दिया था और मेरी दवा ख़त्म हो गई थी तो मैं उसको भी गई थी लेकर आई थी एंड जो भी बचे हुए काम थे वो सब कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर अब बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। आप सबको ये भी पता है कि सुबह जब स्टडी की मैं शुरुआत करती हूँ तो एनसीईआरटी की बुक से करती हूँ, बट मैं पीछे 4 दिनों से मैराथन क्लास देख रही हूँ और ये कंप्लीट नहीं हुआ था तो आज मैं स्टार्टिंग मैराथन क्लास से ही कर रही हूँ क्योंकि इसके 2 ही घंटे बचे हुए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। मैं टाइमर लगाकर पढ़ाई करती हूँ। जितने भी टाइम मैं स्टडी को देती हूँ वो सारा मैं रिकॉर्ड करके रखती हूँ जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। वैसे हम सोचते हैं कि सुबह से हम पढ़ाई कर रहे हैं जब भी हमें टाइम मिलता है, पर ऐसे हमें समझ में नहीं आता कि हम पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। टाइमर लगाने से हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है कि हम पूरे दिन में कितने टाइम अपने स्टडी को दे पाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के लिए आसान नहीं होता है पढ़ाई करना, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और अगर हम चाहें कि बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएँ तो हमें डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं जब नहीं कर पाते हैं ना तो फिर हमारा माइंड पूरा ऑफ हो जाता है। इसलिए मैं टाइमर लगा कर पढ़ती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाती हूँ, बट जितना भी देती हूँ उतना मैं बहुत ही कंसंट्रेशन बनाकर देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़कर मैं एक दिन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी एंड मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लूँगी अपने आप को। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, छोटा बच्चा है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब हम सभी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे जब छोटा होता था घर के काम करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देते थे। जैसे हम लोग कंघी वगैरह नहीं करते थे, 2-2 3-3 दिन बीत जाता था। मुझे याद आता है कि अगर बच्चा कोई पकड़ता था तो ऐसा लगता था कि फटाफट से नहा लो एंड घर के काम कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर से हमें बेबी लेना है। मुझे याद आता है कि मुझे 10-10 दिन बीत जाता था, मैं साबुन नहीं लगाती थी, मैं कंघी नहीं कर पाती थी एक हफ्ते, क्योंकि मुझे बस ये लगता था कि घर के काम करना है एंड बेबी की केयर करनी है।
तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। इन सब चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि अगर हम बच्चे को छोड़कर घर के बाकी कामों को कर सकते हैं एंड अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी चीज़ों को पीछे छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को अगर हैंडल कर सकते हैं तो हम अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा आसान है, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, पर छोटा छोटा टाइम निकाल कर अगर हम लोग अपने स्टडी को देंगे तो एक ना एक दिन हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि कभी भी ख़राब नहीं जाती है। मुझे पता है कि आसान नहीं होता है, क्योंकि घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि हम मेंटली भी थोड़ा परेशान रहते हैं। बट इन सब चीज़ों के बीच में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही रिफ्रेश फील करा सकते हैं एंड हमारे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं होगा। हम अपने घर के कामों को कंप्लीट करेंगे, अपने बच्चे की केयर करेंगे एंड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होंगे उनको टाइम देंगे। अदरवाइज जितना भी टाइम हमारा बचता है जब हम स्टडी को देने लग जाएंगे तो हम फालतू की चीज़ों से बच जाएंगे एंड कहीं ना कहीं अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर 1.5 घंटे की स्टडी करने के बाद मैंने अपना जो मैराथन वाली क्लास थी 2 घंटे की बची थी, स्पीड करके चलाया था तो कंप्लीट कर लिया था। और आज मुझे 4 दिन से ये मैराथन क्लास देख रही थी और ये मैराथन क्लास सचिन सर की है, जो कि पिछले साल जो मैराथन क्लास लिए थे सर वो वाली क्लास है और आज मेरी कंप्लीट हो गई है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सीटेट के लिए कोई बैच परचेज़ करें, कहाँ से परचेज़ करें या फिर कहाँ से पढ़ें, तो मुझे ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं है। पहले तो मुझे टीचिंग लाइन का कुछ आइडिया ही नहीं था, बट धीरे धीरे मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे हिमांशी मैम एंड सचिन सर मिले। हिमांशी मैम को मैं इंग्लिश के लिए फॉलो करती हूँ एंड सचिन सर को मैं लैंग्वेज के लिए और CDP के लिए फॉलो करती हूँ। मुझे यहाँ से बहुत अच्छे से कंटेंट समझ में आते हैं। मैंने 2 बार सीटेट के एग्ज़ाम दिए और दोनों बार मैंने यहीं से पढ़ा था, मैंने कोई भी बैच परचेज नहीं किया है एंड अभी मैं NCERT बुक्स पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो NCERT बुक्स में मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं जो कि हमारी NCERT से आते हैं SST वाले पोर्शन में, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर हम सभी NCERT पढ़ते हैं तो आगे चलकर हमें कोई और भी एग्ज़ाम देना होगा तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आज सारवी सुबह के ही टाइम सो गई थी, तो दोपहर में खाना खाने के बाद जब मैं इन्हें सुलाने का ट्राई कर रही थी तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले ली एंड बहुत ज़्यादा बोर भी होने लगती हैं, क्योंकि मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ तो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर फिर ये परेशान करती हैं। कभी कभी हो जाता है, बच्चे हैं। तो जब मैं इनके साथ थोड़ा सा खेल रही थी तो इनको सुलाते मुझे भी नींद आ गई एंड मैं भी सो गई। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का आज फ़ोन भी आ गया। मैं पढ़ाई के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि मैं किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। बहुत कम लोगों को मैं आजकल कॉल करती हूँ और इतना मुझे बुरा फील हुआ कि 1 तारीख को उनके पापा एक्सपायर कर गए एंड आज 21 तारीख हो गया, मैं अभी तक कॉल नहीं कर पाई एंड मुझे पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैंने उनसे थोड़ी देर बात की एंड उसके बाद फिर मेरा मूड भी ऑफ हो गया था, बट फिर भी मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला एंड यहाँ पर मैं फिर से बैठ गई थी NCERT की बुक्स पढ़ने के लिए। आप सभी को पता है कि मैं NCERT की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों साथ में पढ़ रही हूँ, पर आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मैं दोपहर में सो भी गई एंड शाम को फिर मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया। तो मैंने हिस्ट्री का सिर्फ 1 चैप्टर कंप्लीट किया। दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो सारवी रोने लगी बाहर जाने के लिए, क्योंकि शाम भी हो गई थी। तो आज मैं यहीं पर फिर बंद कर दी थी और आज मैंने टोटल 2.5 घंटे के ही आसपास पढ़ाई करी। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।